सो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में और ऑब्वियसली इनिबिशन के बारे में। सो दो टॉपिक्स रह गए हैं जी इसके अंदर, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है जी, जो फैक्टर्स हैं। और ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं बोला, ऑब्वियसली दे विल अफेक्ट, किस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन को, इंजाइमेटिकली ऑब्वियसली कैटालाइज्ड रिएक्शंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हमारा, सबसे पहले ऑब्वियसली देखिए हमारे पास है जी एंजाइम की कंसंट्रेशन। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, और ऑब्वियसली जहां तक एंजाइम कंसंट्रेशन की बात है तो आपको आइडिया है, हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट, ठीक है जी, ऑफ रिएक्शन जो सा होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम, ठीक है जी, कंसंट्रेशन। लेकिन इसके लिए याद रखिएगा आपको दो कंडीशंस फेस करना पड़ेगी। यू हैव टू प्रोवाइड टू कंडीशंस। ठीक है, आपको एक कंडीशन तो ये है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम जो है ना वो देना चाहिए इसके अंदर, राइट। सो यू हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक टाइम, कि किस टाइम पे ये रिएक्शन आप जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं, राइट। नंबर एक। नंबर टू, याद रखिए दैट मस्ट बी अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट आपके पास बहुत ज्यादा है, तो जब सबस्ट्रेट आपके पास बहुत ज्यादा होगा तो अंडरस्टूड है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आप एंजाइम बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, ठीक है जी, कि कैसे ये सारा प्रोसेस होगा। अब सपोज करें आपके पास ढेर सारे सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, सपोज जी आपके पास इधर हम ले लेते हैं जी सबस्ट्रेट, और सपोज दैट यहां पर हम बात करते हैं जी एंजाइम्स की। ठीक है, तो एंजाइम को हमने बढ़ाना है, सबस्ट्रेट तो हमारे पास ढेर सारा अवेलेबल है। ठीक है, सपोज जी हमारे पास कोई 1000 के करीब जो है ना सबस्ट्रेट है, सपोज दैट 1000 क्या बोला सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम को हम बढ़ाएंगे तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट उतना प्रोडक्ट में चेंज होता चला जाएगा। सपोज दैट अभी आपके पास जो है ना वो 50 कह लें एंजाइम है, तो 50 एंजाइम का मतलब क्या है बोला, इट मींस कि यू हैव 50 एक्टिव साइट्स। ऐसी बात है, 50 एक्टिव साइट्स के ऊपर कितने सबस्ट्रेट लग सकते हैं, 50, और इसका मतलब 50 क्या बना सकते हैं वाला, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बन सकते हैं 50। क्लियर। अगर सपोज आपने क्या करना है, हमने ही कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमें किस चीज को बढ़ाना है वाला, एंजाइम को, तो आप एंजाइम को 100 कर दें। ठीक है, आप एंजाइम को 100 कर दें, इट मींस 100 क्या होगी है, ऑब्वियसली 100 ही एक्टिव साइट्स होगी, और 100 ही क्या बन रहे हैं वाला, ऑब्वियसली जी प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो सबस्ट्रेट आप देख रहे हैं आपके पास अनलिमिटेड है, तो आप जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। क्लियर। उस तरह का सपोज करिए आपने 500 एंजाइम्स कर दिए, इट मींस 500 क्या हो गया, डेफिनेटली 500 एक्टिव साइट्स होगी, और ऑब्वियसली 500 क्या बन चुके हैं वाला आपके पास प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। क्लियर। तो अब देखिए अगर सपोज आपने थाउजेंड्स कर दी जी एक्टिव साइट्स, और थाउजेंड्स ही क्या बन चुके हैं भला, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। क्लियर। तो अब देखिए जैसे जैसे आप एंजाइम बढ़ाते चले जा रहे हैं, सबस्ट्रेट आपके पास काफी ज्यादा है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते, एंजाइम बढ़ाते चले जा रहे हो, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली अप टू अ सर्टेन लिमिट फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्योंकि देखें ना, अब 1000 एक्टिव साइट्स हैं, 1000 ही सबस्ट्रेट थे, सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली फॉर दैट रीजन अब मजीद रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्लियर। ओके जी, इसके रेलेवेंट देखिए क्वेश्चन है, रिगार्डिंग एंजाइम्स एक्टिविटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप ख्याल में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए देखिएगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या एंजाइम और सबस्ट्रेट जो उनसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी। कि एंजाइम और सबस्ट्रेट
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी तक। या फिर ऑप्शन सी देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली, क्या ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है? या फिर ऑप्शन डी देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज अंटिल एंजाइम सैचुरेट। तो क्या इसका राइट आंसर बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए तो ऑब्वियसली इसका मतलब ही हुआ, हमने कहा कि चूंकि हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट देखिए बहुत ज्यादा है, ये तो मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे मेंशन किया है, बट चूंकि हम इसको अनलिमिटेड कह चुके हैं, ठीक है, यानी काउंटेबल नहीं है, इट मींस के एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो सा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट ऑब्वियसली अप टू सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी तक, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी तक, जहां पर वो ऑब्वियसली एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, वहां पे एंजाइम्स की एक्टिविटी या वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगी वाला, मैक्सिमम होगी। सही है, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज बीटा इज द राइट आंसर है। क्लियर? एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके ओके, ये हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन है। दूसरी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जी। अब इसको ऑपोजिट कर लें तो ये भी वैसे ही है, हम कह सकते हैं कि इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभी हमने एंजाइम के रेफरेंस से पढ़ा ना भाई, तो अगर आप फोकस कर लें सबस्ट्रेट के ऊपर तो वो क्या बन गया वाला, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बन जाएगा। सही है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्वियसली अगेन सबस्ट्रेट concentration। लेकिन इसमें भी obviously you have to follow two conditions। so what are the conditions? अब conditions क्या है? obviously वही conditions है कि आपके पास पहली जो condition है वो ये है कि आपने एंजाइम जो है, ठीक है जी, एंजाइम कंसंट्रेशन जो है, एंजाइम कंसंट्रेशन को क्या रखना है बोला, इसको आप फिक्स रख ले, ठीक है, क्योंकि अब आपने सबस्ट्रेट को बढ़ाना है, ठीक है, तो एंजाइम को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा, राइट? तो यू मस्ट हैव टू फिक्स एंजाइम, या यू कैन कि यू मस्ट हैव टू रिमेन कांस्टेंट द एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी देखिए, ऑब्वियसली आपने सबस्ट्रेट को कंटिन्यूसली क्या करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू इंक्रीज, सबस्ट्रेट को आपने कंटिन्यूसली क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। ठीक है जी बात। अब देखिए सपोज आपके पास इस तरह में ग्राफ की फॉर्म में इसको ड्रा करते हैं इन दिस फॉर्म। ओके, सो यू कैन सी, आप यहां पर एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले लीजिए, राइट? सो दिस इंडिकेट, ठीक है जी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सही है। तो अब देखिए यहां पर आपने एंजाइम कंसंट्रेशन ले ली, सपोज दैट दिस इंडिकेट्स एंजाइम कंसंट्रेशन। तो अब देखिए जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर, जैसे आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया, सपोज ये आपने सबस्ट्रेट कर दिए इतने, सपोज ये आपने ये 0 से 50 कर लिए, सपोज दैट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है बोला, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो मजीद आपने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, सपोज करेंगे आपने 100 सबस्ट्रेट कर दिए हैं, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सही है। अगेन आप देखिएगा, अब आपने एंजाइम को क्या किया हुआ है, फिक्स। सपोज करें जी आपके पास यहां पर 150 एंजाइम्स है, ठीक है, सपोज दैट 150 एंजाइम्स है। तो यहां पर आप सपोज कीजिएगा ये आपने किया, तो कितने सबस्ट्रेट अटैच हो सकते हैं बोला, ऑब्वियसली जी यहां पर आके 150 सबस्ट्रेट आके अटैच हो गए हैं, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, सही है। तो यहां पर देखिए अब क्या हो गया वाला, ये देन स्ट्रेट लाइन आपको शो होना शुरू हो जाएगी, राइट? दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट, इट मींस के ये वो पॉइंट है जहां पर ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड। मैं देखे ना, सपोज 50 अगर चेयर्स पड़ी हैं तो 50 लोग बैठे हुए, तो बस सैचुरेट होगी चीज, ठीक है, मजीद अब बैठने की जगह नहीं है, सही है। तो इसको नाम क्या देंगे वाला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज इंडिकेटिंग
सैचुरेशन का इसको नाम देते हैं। इज दैट ओके नाउ? सैचुरेशन इज दैट पॉइंट जहां पर ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट। सारी की सारी एक्टिव साइट, अगर सपोज 150 हमने एंजाइम लिए ना फिक्स, इसका मतलब 150 एक्टिव साइट्स हैं, उतने ही आगे सबस्ट्रेट अटैच हो गए, बस फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होगी, बड़ा स्मूथ होगी। क्लियर? तो यहां पे एक क्वेश्चन देखिएगा, इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट, आप मजीद ऐड कर रहे हो, यानी एक रिएक्शन चल रहा है, आप मजीद सबस्ट्रेट डाल रहे हो, मोर एक्टिविटी सीन, और ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो व्हाट इज द रीजन? तो प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन द एंजाइम, शायद ज्यादा सबस्ट्रेट है, या फिर प्रोबेबली मोर एंजाइम्स अवेलेबल देन द सबस्ट्रेट, यानी अगर ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी हुई है तो माइट पॉसिबल कि उसके अंदर क्या ज्यादा होंगे, बोला ओबवियसली एंजाइम ज्यादा होंगे, यानी एक रिएक्शन हो रहा है उसमें आपने और सबस्ट्रेट डाल दिए हैं, रिएक्शन तेज हो गया, और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब पहले से एंजाइम्स अवेलेबल थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है बीटा राइट आंसर इसका बनेगा। क्लियर? तो ये अभी हमने डिस्कस किया जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, अबाउट टेम्परेचर। ठीक है जी, और आपको आइडिया है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ाने से आपने पढ़ा कि ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन अगेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसको भी अगर आप देखें तो हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम यहां पर ले रहे हैं जी टेम्परेचर, और यहां पर हम ले रहे हैं, ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन को ले रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सही है। तो एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास है जी यहाँ पे 0 10 डिग्री है जी, ये 20 है, देन यू कैन सी 30, देन यू कैन सी ये 40 है, ठीक है, देन ये 50, राइट, सपोज दैट। अच्छा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अगेन। तो आप देखिए, जैसे 0 से आपने स्टार्ट किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कहां तक टेम्परेचर बढ़ा दिया? आपने टेम्परेचर कर दिया 10, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपने देखा यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हो गया है। सही है, आपने टेम्परेचर कर दिया जी 20, सो यू कैन सी ओवर हेयर रेट ऑफ रिएक्शन भी आपने देखा यहां से इंक्रीज होकर यहां तक आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अगेन आप देखिएगा तो आपने बढ़ाया, टेम्परेचर कर दिया जी 30 डिग्री, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बोला इंक्रीज हो गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। सही है। अगेन देखिएगा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो देन मैक्सिमली जाएगा कहां तक? ऑब्वियसली आपको पता है, अगर आप अपनी बॉडी के रेफरेंस से बात करते हैं तो हर ऑब्वियसली डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी में जितने एंजाइम हैं दे वर्क बेस्ट एट दिस टेम्परेचर, एंड दिस ऑब्वियसली टेम्परेचर इज ऑफ डेफिनेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ यू टॉक अबाउट लाइक आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया है, जो कि आपने पढ़ा जैसे थर्मस एक्वाटिकस है, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस, तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ एक सेपरेटली बन सकता है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द थर्मस एक्वाटिकस, इसमें भी ऑब्वियसली टेम्परेचर मेंशन कर लीजिए, उसका टेम्परेचर है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं वाला? डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट, ये है जी थर्मस एक्वाटिकस की, राइट। सो दिस इज अबाउट थर्मस एक्वाटिकस है, ये थर्मस एक्वाटिका, और ये हम किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं बोला? ये हम ह्यूमन के रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं, राइट। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर आपने पढ़ा कितना वाला? मैक्सिमली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने पढ़ा जो थर्मस एक्वाटिकस है वो तो 120 तक मतलब स्टे कर सकते हैं, राइट। तो उनका जो टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली वो उसके रेफरेंस से बनेगा। सपोज दैट ये वाला है, तो ये आपके पास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, राइट। तो ये एक उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेकिन उसके बाद देखिएगा, जैसे ही मजीद आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो दिस ग्राफ विल टर्न डाउन टूवर्ड्स डाउन, राइट, ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहे थे। सो ये जो टेम्परेचर है, दिस वन आपने पढ़ा, इसको क्या नाम देते हैं वाला? दिस वन इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, हम इसको नाम दे रहे होते हैं जी ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्लियर है? अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जैसे टेम्परेचर दे रहे हो
इट मीन सपोज कीजिएगा आपने टेम्परेचर दिया, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग व्हाट, यू आर प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ने से ऑब्वियसली हीट मिल रहा है ना। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो हीट से क्या मिल रहा होता है, ऑब्वियसली हीट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी जो सी है वो इंक्रीज होगी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से चीजें जो है ना वो मूव करती हैं, दे विल ऑसिलेट, दे विल मूव। तो चीजें जब ऑसिलेट करेंगी तो ऑब्वियसली अब इसमें जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ भला, ऑब्वियसली जी इस एंजाइम के साथ, ठीक है, क्योंकि अब कोलिजन्स बढ़ेंगी। तो एंजाइम और ठीक है जी सबस्ट्रेट के बीच में क्या चीज है जो इंक्रीज हो सकता है, ऑब्वियसली दीज आर कोलिजन्स, राइट, कोलिजन्स जो है ना वो हो सकती है, बात समझ में। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इन दोनों का आपस में जो कोलिजन है रेट वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आई मीन दे विल कोलाइड, ठीक है, इस तरह करके कोलाइड, जैसे ही ज्यादा कोलाइड होंगे, ज्यादा कोलिजन से ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमली जहां पर ये जा रहा है दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसके बाद अगर आप देखें तो एंजाइम जो है दे गेट डीनेचर, सिमिलर केसेस विद हेयर, ठीक है। तो इस तरह करके सूरत हाल हो रही होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है द टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, the temperature at which enzymes activities, enzymes, ठीक है जी, एक्टिविटी इज मिनिमम, ठीक है जी। ऑप्शन है जी आपके पास जीरो टेम्परेचर, ठीक है, या इसको हम कहते हैं जी मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, या फिर सी है आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर, या फिर डी है आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो आपके ख्याल में कौन सा टेम्परेचर जहां पे एंजाइम्स की एक्टिविटी मिनिमम होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं ऑब्वियसली दैट इज अ मिनिमम टेम्परेचर, इट शुड नॉट बी जीरो टेम्परेचर, क्योंकि इस तरह कैटेगरी नहीं है। हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, एक ये टेम्परेचर है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम है, इसको हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। सो दिस वन इज नोन एज मिनिमम टेम्परेचर। ऑब्वियसली मिनिमम टेम्परेचर कोई डिफाइन नहीं कर रहे कि ये वाला है, मिनिमम टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जहां पे एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या है, इंतहाई मिनिमम होती है, वहां पर वो जो टेम्परेचर है वो इसका अलहदा हो सकता है, उसका अलहदा हो सकता है, ठीक है बाजी। इसलिए हम कोई चीज स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी इंतहाई मिनिमम हो जाएगी दैट विल बी मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, और जहां पर ये मैक्सिमम हो जाएगा दैट विल बी ऑप्टिमम, और जहां पर इसकी डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो याद रखिएगा इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं वाला, दिस वन विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमम टेम्परेचर। और ऑब्वियसली मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली यहां पर आके डीनेचरेशन हो जाएगी, राइट। सो यहां पर आकर एंजाइम्स क्या हो जाते हैं वाला, डेफिनेटली दे विल डीनेचर, तो यहां पर आके एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, राइट। तो एंजाइम जो है दे विल गेट डीनेचर एट मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया था कि एंजाइम्स गेट डीनेचर एट विच टेम्परेचर, तो क्या बोलते हैं आप बोला, ऑब्वियसली मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो हमारे पास तीन टेम्परेचर, मिनिमम है जी, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, 10 किया तो रेट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, मजीद आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, ठीक है। तो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको भी अच्छी तरह याद रखिएगा कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, सही होगी बात जी। तो आप देखें इस तरह
हमारे पास ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अबाउट एंजाइम्स। तो अगर आपसे ये यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या आता है कि मोस्ट, ठीक है जी, मोस्ट सेंसिटिव बॉन्ड, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव बॉन्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है जी, एट, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है जी, इज डैश। आप ख्याल में कौन सा मोस्ट सेंसिटिव बॉन्ड है? ऑब्वियसली एंजाइम्स की बात कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, तो आप ख्याल में कौन सा जी? ऑप्शन ए जी आपके पास, इट कुड बी हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कुड बी आयनिक बॉन्ड, सी है जी आपके पास, इट कुड बी कोवलेंट बॉन्ड, या फिर डी आपके पास डाई सल्फाइड लिंकेज। जी आप ख्याल में कौन सा बॉन्ड है जो ज्यादा सेंसिटिव होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर? तो ऑब्वियसली जी इसका हमारे पास राइट आंसर है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव बॉन्ड। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो सबसे पहले यहां पर क्या टूटेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। सो एंजाइम्स गेट डीनेचर।